शून्यकों की संख्या, नंबर सिस्टम। शून्यकों की संख्या का ये दूसरा पार्ट है जहां हम शून्यकों की संख्या के कुछ सवाल देखने वाले जा रहे हैं और जिनके टाइप भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं। तो इससे पहले भी मैंने कुछ सवाल कराए थे जिसमें फैक्टोरियल को लेकर बात की थी कि फैक्टोरियल आया तो हमें 5 देखना है। अगर 5 है और 5 के साथ कोई इवन नंबर है तो जितने 5 हैं और उसके साथ जितने इवन नंबर हैं उतने ही हमें शून्य की प्राप्ति होगी। तो उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ हमें शून्य पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन में अंत में कितने शून्य मिलेंगे, शून्य कितने मिलेंगे। तो अब देखिए 9 फैक्टोरियल, हम ये देखेंगे कि 9 फैक्टोरियल में 5 कितने टाइम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये चेक करने के लिए हम 9 में 5 का डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, इसका कर अगर हमें किसी अंक तक, अब ये यहाँ से 9 तक है, मतलब 1 से लेकर 9 तक चल रहा है फैक्टोरियल, मतलब यही तो होता है 1 2 3 मल्टीप्लाई में 9 तक। ठीक है, और हमें पार्टिकुलर नंबर चेक करना है कितने बार आएगा, तो हम उसमें उसका डिवाइड दे देते हैं। अब 9 में 5 का डिवाइड देंगे तो हमें पता है तो कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी एक ही बार जा रहा है। अर्थात 9 तक फैक्टोरियल में 5 केवल एक बार आएगा, बात पक्की है। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात है 17 की। अब 17 कह रहा है कि 17 में 5 कितनी बार आएगा, तो वो भी क्लियर है। 5 कम 5 और 5 दिया 15, 15 के बाद 20 की बारी आ जाती है और 20 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब यहाँ हमें 3 की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये बात तो पक्की है कि 1 और 3 4, 4 शून्य 4 5 है यानी 4 शून्य है, 4 5 हैं यानी 4 शून्य है। और 28 5 यहाँ मिल जाएंगे तो कितने हो गए टोटल मिलाकर 32। कितने हो गए टोटल मिलाकर 32, 32 5 यानी 32 हमारे 5 हैं तो 32 हमारे शून्य होंगे। बात वही कल वाली थी, इजी। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना, अच्छे से समझ में आएगा। मगर ये चीज़ तो बिल्कुल आपकी सही थी, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि हाँ ऐसा है। अगर 32 5 हैं तो 32 शून्य होंगे। पर एक चीज़ और, हमने ये तो निकाल लिया कि 5 32 है, लेकिन इसके साथ एक चीज़ और है कि 5 तो 32 हैं लेकिन आपके प्रत्येक 5 के साथ एक इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये भी देखना होगा कि इवन नंबर कितना है। ठीक है, तो अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, हम ये चीज़ और देखेंगे कि इसके साथ इवन नंबर कितने हैं। ठीक है, ऐसा करने पर हमें ये तो पता चल गया कि 32 हमारे कितने हो गए, 5 हो गए। अब 32 5 हो गए, अब जितने इवन नंबर होंगे उतने हमारे शून्य होंगे। तो इवन नंबर कैसे निकालेंगे, इवन नंबर केवल हमें इससे और इससे, इन दोनों से ही प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो 5 की ही बारी है, 5 का ही वर्ग दिए, 5 के ही इसमें वो दिए गए हैं, 5 की ही घात है, तो केवल 5 × 5 28 टाइम होगा। ठीक है, तो 5 हमारे पास बहुत हो गए। अब 9 में हम इवन नंबर निकालें तो 2 सबसे छोटा इवन नंबर होता है, तो उससे हमें पता चल जाएगा। तो 2 कितने बार आएगा, तो 9 और 2 4 बार। ठीक है, 4 बार 2 आ गया। अब 4 बार आ गया, फिर देखते हैं 4 2 फिर से जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार। दूसरी बार भी मिल गया, फिर से देख लेते हैं 2 से कितनी बार, 1 बार। यानी 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर हमें इस 9 फैक्टोरियल से 7 इवन नंबर मिल गए, 7 इवन नंबर मिल गए। ठीक है, अब बारी आती है नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है अपना 17, 17 है। करो डिवाइड 17 को 2 से, तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 8 टाइम। हाँ, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर से दो बार चला जाएगा ये, तो किससे जाएगा, फिर से 2 से जाएगा, तो 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, फिर से 2 से चला जाएगा, कितनी बार, 2 बार, फिर से 2 से चला जाएगा, कितनी बार, 1 बार। कितना मिल गया हमें, 8 4 2 1, यानी कितना हो गया, 14 15, 8 और 2 10 और 14 और 1 15। यहाँ हमें कितने मिल गए, 15। अब बात इतनी ही थी बस। 15 और 7 कितने हो गए, 15 और 7 हो गए 22, यानी 22 हमारे पास क्या हो गए, इवन नंबर हो गए। 22 क्या हो गए हमारे पास, इवन नंबर हो गए। जब इवन नंबर 22 हो गए और हमारे पास 5 तो हैं 32, तो टोटल मिलाकर बात ये है, जब इवन नंबर 22 हैं तो हमारी शून्य भी 22 होंगे।
क्योंकि एक इवन नंबर और एक 5 से एक शून्य मिलता है। हमारे पास 5 तो बहुत हैं पर इवन नंबर कितने हैं, 22, इसीलिए 22 ही हमारे शून्य होंगे। ठीक है, ठीक है। और अच्छे से आपको, जिसको अच्छे से समझ में आएगा उसको अच्छे से समझ में आएगा, जो इससे पहले वाले जो क्लास थी उसको देख कर आया है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें भी खपत होता है दिमाग का, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, इसको समझ के करें, ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ हमें क्या निकालने हैं, शून्य निकालने हैं। कितने शून्य होंगे, इसको फाइंड करने के लिए क्या हम यहाँ पर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 का पता लगाएंगे, फिर इवन नंबर का पता लगाएंगे, तब सॉल्व होगा, तो टाइम लगेगा। जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन बने कि एक बड़ा अंक हो और एक छोटा अंक हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम छोटे अंक के शून्य फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कई शून्य हो सकते हैं। मान के चलो यहाँ पर कितने शून्य हैं, बहुत सारे शून्य हैं। ठीक है, डेड कितने भी शून्य हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कितने भी शून्य हैं, लेकिन जितने भी छोटे अंक शून्य देगा, ठीक है, जितने छोटे अंक शून्य देगा, मान के चलिए छोटे अंक ने हमें 5 शून्य दिए और उससे पहले कुछ नहीं है, तो हमें तो ये तो उन्हें ये तो अगर ये चीज़ जुड़कर तो हमें इतने ही शून्य देगी ना, 5 गिने चुने। तो छोटे अंक से सॉल्व करिए इसे, जैसे इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं इस बात को। जैसे कि हम 19 के शून्य निकाले हैं, तो 19 से कितने प्राप्ति होगी, 5। सीधी बात है, हमें यहाँ से 5 से जैसे ही डिवाइड देंगे तो ये 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, मतलब 3 हमारे 5 हो गए, और 3 5 हो गए तो इवन नंबर तो हमारे पास कईयों हैं, इसमें कईयों निकल जाएंगी, तो 3 5 हो गए, 3 शून्य हमारे पक्के हैं, 3 शून्य हमारे पक्के हैं। अब एक चीज़ आप समझिए, मान के चलिए इसने हमें कई शून्य दिए, ठीक है, ये तो हमें नॉर्मल बात है, इससे ज़्यादा देगा। इसने हमें कई शून्य दिए, पर इसने हमें 3 शून्य दिए, इसने हमें 3 शून्य दिए, और इसके पहले इसने हमें संख्याएं दे दी। ठीक है, इससे पहले इसने हमें संख्याएं दे दी, तो ये चीज़ जब जुड़ेंगी, ऐड लगाए ना ऐड, तो सीधी बात है ये दोनों जुड़ेंगे, तो ये जब जुड़ेंगे तो हमें लास्ट में तो अंक ही मिलेंगे ना। लास्ट में हमें चलो यहाँ हमें शून्य मिल जाए, लेकिन यहाँ पर तो हमें अंत में तो 3 ही शून्य मिलेंगे, तो बस यही इसका आंसर था, 3। ठीक है दोस्तों, इनमें क्या है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, थोड़ा माइंड चलाना पड़ता है और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे। अब इससे पहले मैंने आपको यूनिट डिजिट कराए थे, अब यूनिट डिजिट मैंने आपको करा दिए, तो क्या वो कंप्लीट हो गई? नहीं, आपको नए नए टाइप से खुद वंचित होना है कि इस प्रकार से भी हल किए जा सकते हैं। जैसे आज चलो यूनिट डिजिट के मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पेश करता हूँ मैं अपना, दोस्तों चल जाता है अपना कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा, क्योंकि एग्ज़ाम का पता नहीं कब कैसा क्वेश्चन आ जाए। हालांकि ये जो टाइप है यूनिट डिजिट में मैंने कराया नहीं है, पर मैंने नहीं कराया तो इससे कोई मतलब नहीं है, आपको तो करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक संख्या है जिसकी घात 3 है, फिर उसकी भी घात 4 है, फिर उसकी भी घात 5 है। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने कोई अंक दिया है, उसकी घात 3 दी है, फिर उसकी घात 4 दी है, फिर उसकी घात 5 दी है। क्या इसका यूनिट डिजिट निकाला जा सकता है? क्योंकि यदि हमें इसे नेचुरली सॉल्व करते हैं तो इसमें कईयों टाइम लगेगा, कईयों मिनट बर्बाद होंगी हमारी, वो हमें करनी नहीं है। तो यहाँ हम एक काम कर सकते हैं, हम इसके बाद, जैसे कि अभी हमारा क्या चल रहा है, अभी हमारा चल रहा है शून्यकों की संख्या, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं शेषफल प्रमेय। क्या पढ़ने वाले हैं? शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय के अंदर एक टॉपिक होता है बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम। तो अब क्या है, इस थ्योरम का एक छोटा सा नियम ये है कि यदि कोई संख्या दी है n, ठीक है, कोई n संख्या दी है, कोई भी नेचुरल नंबर हो, n का मतलब नेचुरल नंबर, और उसके ऊपर n-1 संख्या दी हो, मतलब इसमें से एक कम, और फिर उसकी घात कुछ भी हो, n मतलब कुछ भी, तो इस स्थिति में शेषफल हमेशा 1 होगा। इस स्थिति में शेषफल हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लेना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बस केवल यही पूछा था
ठीक है, यही पूछा था। तो अब क्या है यहाँ पर देखना 2, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये चीज़ दी है, हम क्या करते थे, इस 2 की घात कुछ भी हो हम उसमें किसका डिवाइड देते थे, 4 का डिवाइड देते थे। ध्यान होगा आपको। और जब 4 का डिवाइड देते थे और बायनोमियल थ्योरम के अनुसार यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, मतलब यहाँ पर n है और ऊपर n-1 है, यहाँ पर n क्या है 4 और ऊपर n-1, मतलब 4 माइनस 1 क्या है 3, और उसकी घात कुछ भी हो, कुछ भी, तो शेषफल क्या होगा 1। ठीक है, तब भी हम शेषफल लेते थे और यहाँ भी हमें शेषफल मिला 1। ठीक है, तो बस 2 की पावर 1 यूनिट डिजिट क्या आया 2, यही हमारा आंसर था। इजी था, यूनिट डिजिट का अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ एक क्वेश्चन और है जिसको आप करेंगे और कमेंट में मुझे उसका आंसर देंगे। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर आप कुछ भी ले लो, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 9 और फिर 9 की पावर 8 ले लेता हूँ। सिंपल है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा दिमाग चलाना है। ठीक है, तो इसको आप करिए, नहीं आ रहा है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं इसको दोबारा नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब अभी हम चलते हैं अपने उसी टॉपिक पर जिसकी बात हो रही थी, वो क्या था, शून्यकों की संख्या। अब ये क्वेश्चन आया है आपके नंबर ऑफ ज़ीरो के टॉपिक से। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें बताने हैं कि इस क्वेश्चन को जब हम हल करते हैं तो अंत में कितने शून्य मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपके सामने शून्य दिए गए हैं, आप क्या करोगे, इसको काउंट करोगे 2, ठीक है, और 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 और 4 कितने हो गए 9, 9 और 3 12, और 12 और 3 15। ठीक है, अब मैं भी मानता हूँ बिल्कुल आपने सही किया, 15 शून्य हो गए, ये आपने सही लिखा, लेकिन क्या ये आंसर होगा, क्या एग्जामिनर इतना सिंपल बना कर देगा आपको, आपको क्या लगता है क्या ये आंसर होगा। और बिल्कुल ये ऑप्शन में होगा और आप इसको लगा कर भी आओगे, पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आपको वो चीज़ याद नहीं है जो इससे पहले बताई गई थी। तो इसमें क्या है, आपके सामने ये चीज़ तो दी है, पर आपको एक चीज़ और ढूंढनी है, क्या इसमें कोई 5 है। ठीक है, 5 है, ठीक है, क्या उस 5 के साथ, उस पर्टिकुलर 5 के साथ पर्टिकुलर इवन नंबर है, और है तो कितनी बार है, और जितनी भी बार है उतने शून्य और ऐड करने पड़ेंगे इसमें, तब ये राइट आंसर होगा। तो जहाँ हम देखें क्या 32 में कोई 5 है, नहीं है, लेकिन इवन नंबर मिल जाएगा। 1 में नहीं है, 4 में नहीं है, 32 में नहीं है। अब रही बात 15 की, आपको पता है 15 किससे बना है, 15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3। 15 के अंदर एक 5 छुपा हुआ है, तो हमारे पास एक ये 5 हो गया, और इवन नंबर तो इसमें भी है, इसमें भी है, तो इवन नंबर हमारे पास है, लेकिन 5 हमारे पास कितना हो गया 1। तो बस 15 और एक 5 और एक इवन, मतलब एक शून्य और हो गया, एक 5 हो गया और एक इवन नंबर हो गया। ठीक है, तो एक शून्य और हो गया, कुल मिलाकर हमारे पास 16 शून्य हो गए। समझ में आया, बोलो हाँ। बस यही था आज की वीडियो में, इतना ही। सेल्फ सॉल्व करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।